नमस्कार दोस्तों। ऑप्शन सेलिंग को हम बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने की कोशिश करेंगे। कब करना चाहिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सेलिंग करते कैसे हैं, इसको हम बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते कब हो, जब आपको या तो ये पता हो कि मार्केट इस लेवल से या तो नीचे की तरफ रहेगा या साइडवेज हो सकता है। ये दोनों कंडीशन अगर आपको पता है तब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो। और ऑप्शन बाइंग अब कम करते हैं जब आपको यह पता है कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस लेवल के पास में आया है तो यहां से फास्ट डाउन साइड में आएगा या कंटिन्यू मोमेंटम आएगा। अगर साइडवेज है तो वहां पर ऑप्शन सेलिंग ज्यादा बेस्ट रहेगा, लेकिन वहां से कंटिन्यू मोमेंटम अगर आपने आइडेंटिफाई किया तब जाके ऑप्शन बाइंग करते हैं। क्योंकि ज्यादातर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, आपको मोमेंटम आइडेंटिफाई नहीं करना आता है तब आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। ये हो गया एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि ऑप्शन सेलिंग करना कैसे। दूसरा आपका जो कॉन्सेप्ट ये है, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो उसके बारे में हमेशा क्या याद रखना चाहिए, वैसे करते कैसे इसको। जैसे मान लो ये आपका एक 25,000 का लेवल है, जहां पर आपने देखा कि मार्केट अपसाइड में गया, यहां पर एक बेरिश कैंडल स्टिक बनी है। अब आपको यह पता है कि यहां पर दोनों कंडीशन, कि यहां पर साइडवेज भी हो सकता है या मार्केट डाउन साइड में आएगा, लेकिन अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी कम है। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जो 25,000 का हो और जो ऑप्शन सेलिंग करना है, हमेशा आपको 3 स्ट्राइक प्राइस बताए कि जैसे एट द मनी हो गया, इन द मनी हो गया और आउट ऑफ द मनी हो गया। जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते हो, इनमें से हमेशा आपको कोशिश करना चाहिए आउट ऑफ द मनी है उसको नहीं करना चाहिए। वैसे अगर आप हमेशा रिस्क कम लेना चाहते हो, प्रॉफिट भी कम होगा, रिस्क है वो भी कम होगा, तब आप ओटीएम प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं हमेशा कोशिश करता हूं या तो एट द मनी या इन द मनी। मतलब जैसे मान लो प्राइस 25,000 चल रहा है, एट द मनी कौन सा प्राइस है, जो करंट प्राइस चल रहा है उसको हमेशा एट द मनी बोलते हैं। और आउट ऑफ द मनी कौन सा बोलते हैं। अगर आपको मान लो कॉल शॉर्ट करना है, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं एट द मनी इन द मनी से पहले कि कॉल शॉर्ट कब करते हैं। अगर मार्केट आपको पता है कि इससे डाउन साइड में रहेगा, या तो साइडवेज होगा या फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल से डाउन साइड में आएगा, तो आप क्या करते हो, बाइंग करने के लिए क्या करते हो, पुट ऑप्शन को बाई करते हो। जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, वहीं पर सेम कॉल ऑप्शन कब बाई करते हो, जब ऊपर की तरफ जाता है। अब आपको क्या करना है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमेशा आपको कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो पुट ऑप्शन में प्रॉफिट होगा। उसका आपको उल्टा करना है। उल्टा मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ना तभी तो कॉल में प्रॉफिट होगा, और नीचे की तरफ आएगा तब लॉस होगा या डिके होगा। इसलिए जब भी आपको डाउन साइड की पोजीशन बनाना है, आपको क्या करना है, कॉल को सेल करना है। सेम अगर अप साइड में जा रहा है तो आपको क्या करना, हमेशा पुट ऑप्शन को सेल करता है। पुट ऑप्शन को सेल क्यों कर रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट अप साइड में जाएगा, जो पुट का प्रीमियम है कम होगा, तभी तो हमने सेल किया है। जैसे कम होगा तो टाइम डिके के कारण, या जैसे जैसे डिके होगा तब आपको प्रॉफिट होगा। अब आपको पता है कॉल ऑप्शन नीचे जाता है तब क्या होता है, आपका डिके होता है नीचे, उसमें प्रीमियम कम होता है, तब हम क्या करते हैं, जो कॉल ऑप्शन है उसको सेल करते हैं। ये आपको नॉर्मल बेसिक पता हो गया। या तो साइडवेज भी होगा ना आप, तो भी आपको क्या करना है, सेल करना है कॉल ऑप्शन का। यहां पर भी अगर साइडवेज भी है ना तो आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन को सेल करना है। ये नॉर्मल हो गया कि कैसे आपको सेल करना है, पुट ऑप्शन कब करना है, कॉल ऑप्शन कब सेल करना है। अभी हम बात कर लेते हैं जो आपका स्ट्राइक प्राइस है। मान लो ये आपका एक लेवल है, इसका प्राइस अभी चल रहा है 25,000 का लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट यहां पर पहुंचा, एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक भी बना दी। अब आपको क्या करना है, हमेशा ये जो प्राइस है वो एट द मनी है, हमेशा जो करंट प्राइस चलता रहता है, इससे ऊपर का प्राइस होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ द मनी। इसके नीचे का प्राइस होगा वो क्या होगा, इन द मनी। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये जो भी बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं कॉल ऑप्शन की। मैं फिर से बता रहा हूं, पुट ऑप्शन की नहीं बता रहा हूं। पुट ऑप्शन में चेंज हो जाता है, कैसे होता है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। जो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो या सेल करते हो, कॉल ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं। जो करंट प्राइस चलता है वो तो पुट ऑप्शन में भी सेम ही होता है, जो करंट प्राइस है। पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में जो प्राइस करंट प्राइस होता है उसको हमेशा एट द मनी बोलते हैं, लेकिन कॉल ऑप्शन के अंदर आउट ऑफ द मनी जो आपका ये प्राइस है। क्यों आउट ऑफ द मनी क्यों है, क्योंकि मार्केट अप साइड में जाता है तभी तो आपको कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होता है। ये आउट मतलब आउट ऑफ द मनी, मतलब बाहर है 25,000, जैसे 25,100 है
या 25,200 है, मतलब क्या है, उससे बाहर है, उससे आउट है, इसलिए आपको क्या बोलेंगे, उसे आउट ऑफ द मनी। इन द मनी मतलब उसके अंदर है, जैसे 25,000 के अंदर प्राइस है, इसलिए आप क्या बोलोगे, जैसे 24,900 या 24,800, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन द मनी, क्योंकि वो अंदर है, 25,000 के अंदर है, जैसे 24,900 25,000 के नीचे अंदर ही आता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम इन द मनी बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, अपसाइड में जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन हम बाय कब करते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ आता है, जैसे मार्केट ऊपर से आ रहा है, तो जो करंट प्राइस होता है उसको तो आपका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में सेम होगा, उसको हम हमेशा एट द मनी बोलते हैं। लेकिन मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आप खुद बताओ, क्या 25,100 का प्राइस ज्यादा पास में पड़ेगा या 24,900 का? अगर प्राइस ऊपर से आता है तो कौन सा पड़ेगा, ये पास पड़ेगा, मतलब ये इन द मनी है, इसके अंदर है। अगर वैसे आप देखोगे ना, ऊपर से आने पर, जैसे आप बहुत बार क्या करते हैं, जैसे काउंट करता हूं 100 से डाउन साइड में अगर काउंट करें तो पहले कौन सी संख्या आएगा, 100, 99 आएगा, नीचे से काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 1, 2 ऐसा आएगा। इसलिए अगर आप ऊपर से काउंट कर रहे हो तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 25,100 का प्राइस आएगा, इसलिए इसको क्या बोले हम, इन द मनी बोलते हैं। और वो उसके बाद क्या है, ये आउट है प्राइस, इसके बाद ही आ रहा ना लास्ट में, तो इसलिए क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द मनी प्राइस। अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन करके आपको बताऊं, मैं यहां पर क्लियर कर लिख देता हूं, ये मैंने लिख दिया, यहां पर आपका हो गया सी का प्रीमियम, मतलब कॉल का, ये हो गया पुट का प्रीमियम, और प्राइस क्या चल रही है यहां पर, 25,000 चल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी प्राइस यहां पर मैं लिख देता हूं 24,000, एक सेकंड, यहां पर प्राइस हो गया 24,900, फिर हो गया 24,800, तो ये जो होता है हमेशा आपका होता है, क्या होता है, इन द मनी, कॉल ऑप्शन, और ये होता है एट द मनी। क्यों, क्योंकि इन द मनी में आपको क्लियर कट बता दिया, ये 25,000 हो गया, अगर ये 25,100 है, 25,200 है, तो ये कौन सा हो गया, आउट ऑफ द मनी। लेकिन पुट ऑप्शन में क्या होगा, ये हो गया इन द मनी, ये सेम एट द मनी होता है, ये सेम होता है एट द मनी, जो चाहे कॉल ऑप्शन चाहे सेल करो या बाई करो, कॉल पुट ऑप्शन सेल करो या बाई करो, ये एट द मनी हो गया, और ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी। ये आपको इतना सिंपल आ गया, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग करता हूं डायरेक्ट, अगर मैं कोई भी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, इसलिए मैं कंटिन्यू ये सीरीज बना रहा हूं ऑप्शन सेलिंग में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो आपको पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे ताकि आप कंप्लीट समझ सको। अगर सीधा मैं यहां पर कोई स्ट्रेटजी बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा पहले, तो अब क्या करना है, यहां पर समझने की कोशिश करो। अगर मान लो मार्केट, मुझे पता है कि 25,000 को ब्रेकआउट करके मार्केट अपर साइड में जा सकता है, जैसे यहां पर मैं कलर चेंज करता हूं, इसको ब्रेकआउट करके मार्केट अप साइड में जाएगा, मान लो कोई कैंडल क्लोज की है, तो मैं क्या करूंगा, जो अप साइड में जा रहा है मतलब क्या है, क्या मैं कॉल ऑप्शन सेल करूंगा, नहीं, सेल करूंगा तो ऊपर की तरफ तो कॉल ऑप्शन बढ़ता है, फिर सेल नहीं करूंगा, इसका मतलब पुट ऑप्शन सेल करूंगा। तो आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन को सेल करना है, यहां पर पी सेल करना है, वो भी कौन सा, एट द मनी। एट द मनी मतलब जो प्राइस चल रहा है, या तो 25,000 का जो पुट ऑप्शन है उसको आपको सेल करना है, या फिर क्या कर सकते हो, जो इन द मनी है, इन द मनी मतलब जैसे 25,100 है, इसका जो पुट ऑप्शन है वो सेल कर सकते हो, या फिर आपको 25,200 का। मैं ज्यादातर क्या करता हूं, प्रीमियम देखता हूं, जैसे अगर 200 से 250 रुपए के आसपास प्रीमियम है, 250, या मतलब अगर आप ये देख सकते हो 200 से 300 रुपए के अगर बीच का प्रीमियम है, तो मैं 25,000 का ही जो प्रीमियम है वो शॉर्ट कर दूंगा। क्यों, एक बात बता देता हूं मैं, सिंपल आप समझो, अगर मान लो प्रीमियम 80 रुपए चल रहा है, एक्सपायरी काफी दूर है, तो इतना ज्यादा डिके नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना डिके होगा, मान लो 3 दिन बचे हैं, अभी एक्सपायरी है जो आने के अंदर, तो 3 दिन के अंदर ये 80 रुपए डिके होगा, ना कि एक ही दिन के अंदर। ऐसा नहीं है 10 पर आ जाएगा, बाकी 2 दिन 1-2 रुपए डिके होगा, मतलब वो डिके होने में अभी 3 दिन का टाइम बचा है। इसलिए मैं क्या करूंगा, 80 रुपए का अगर प्रीमियम है तो उसको शॉर्ट, एट द मनी को मैं सेल नहीं करूंगा, मैं फिर क्या करूंगा, 2500 को देखूंगा, अगर वो 200 से 300 के बीच का प्रीमियम है तो इसको कर दूंगा, अगर इसमें नहीं है तो मैं 25,200 का जो पुट ऑप्शन है इसको सेल करूंगा। ये हो गया आपको क्या कर, ये निफ्टी की बात कर रहा हूं, निफ्टी का आपको प्रीमियम। अभी बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हो, जैसे मंथली एक्सपायरी हो गया, जो आपको हमेशा एट द मनी कोशिश करना है, जो अगर मान लो जैसे 50,000 या 56,000 चल रहा है, उसी एट द मनी को करना है, या जो बिल्कुल पास वाला है, जो 100 लेवल ऊपर की तरफ है, जो इन द मनी है,
उसका आप पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल उसका प्रीमियम अगर आप देखोगे जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा तब कम होगा, लेकिन जैसे मंथ स्टार्ट होगा तो 1200 1100 ऐसे स्ट्राइक प्राइस चलता है, ऐसे जो आपका प्रीमियम चलता है, तो उसमें आराम से आप डीके कर सकते हो। लेकिन यहां पर समझ में आ गया कि जब भी अपसाइड में जाएगा जो आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन को सेल करना है। किसको? या तो एट द मनी या फिर इन द मनी। लेकिन उसमें वो डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन का प्रीमियम देखना पड़ेगा। सेम अगर मान लो ये पता है कि मार्केट, देखो दोनों कंडीशन में या तो ऊपर जाएगा या साइडवेज रहेगा, लेकिन मार्केट 25,000 का जो लेवल है उसके ऊपर ही रहेगा, तब हम क्या करेंगे, जो पुट ऑप्शन है उसको सेल करेंगे। जरूरी नहीं है केवल अपसाइड में जाएगा तभी ट्रेड करना है, पुट ऑप्शन को सेल करना है, कि या तो अपसाइड में जाए तो भी प्रॉफिट होगा, साइडवेज होगा तो भी प्रॉफिट होगा। इन दोनों कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन को सेल करना है। अभी मैं यहां पर फिर बता देता हूं, अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तब आपको क्या करना है। मान लो आपने देखा यहां कैंडल क्लोज कर दिया, 25,000 को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, तब हम क्या करेंगे, क्या पुट ऑप्शन को सेल करेंगे? नहीं, सेल करेंगे। क्यों? पुट ऑप्शन तो डाउन साइड में बढ़ता है, इसका मतलब हम कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे। और कॉल ऑप्शन का कौन सा सेल करना है, या तो एट द मनी, सेम, लेकिन इसके अंदर भी आपको हमेशा ध्यान रखना कम से कम प्रीमियम आपको देखो 200 से 300 प्राइस है। अगर प्राइस ज्यादा है, देखो आपको ये नहीं करना है, अगर किसी दिन प्रीमियम 500 चल रहा है उसमें लॉस भी ज्यादा होगा, जितना बढ़ता है उतना ही घटता है, लेकिन फिर बढ़ता भी तो ज्यादा है। ऑप्शन में लॉस कब होता है? ऑप्शन सेलिंग में। एक ही मैं बात आपको बता देता हूं, मान लो स्ट्राइक प्राइस 300 पर चल रहा था, वहां पर आपने 300 पुट ऑप्शन पर सेल कर दिया। अब मार्केट क्या करने लग गया, डाउन साइड आने लगा। डाउन साइड आएगा मतलब जो पुट ऑप्शन का प्रीमियम है वो बढ़ेगा, तो आपका पुट ऑप्शन का प्रीमियम क्या होगा, 310, 320, 330, जैसे जैसे नीचे डाउन आएगा बढ़ेगा। ऑप्शन सेलिंग में आपको देखो ज्यादा लॉस हो सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन है जिसमें नहीं होगा। बहुत सारे बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन नहीं, आपको एक, चाहे स्टॉक में ट्रेडिंग करो चाहे ऑप्शन बाइंग में भी हो सकता है अनलिमिटेड, सेलिंग में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है, लेकिन जहां पर आपका एसएल है वहां पर हमेशा आपको कट करना है। जैसे मान लो एसएल यहां पर है, आपने कट कर दिया 330 पर, आपका एग्जिट हो गया, तो 30 रुपए का आपको 30 रुपए का प्रीमियम का आपको लॉस हो गया। वही सेम बाइंग में होता है, अगर आपने 300 पर बाई किया और 270 का आपने ऐसा लगा किया, ठीक है, कि डाउन आएगा तो प्रॉफिट होगा, अगर अप साइड में जाएगा तो 30 रुपए का आपको लॉस हो जाएगा। सेम ऐसा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी। ऐसा नहीं कि आपने जो पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन सेल कर दिया तो उसके बाद ठीक है मार्केट अब आ जाएगा मुझे प्रॉफिट होगी, नहीं, अगर आपका एसएल हिट हो गया तो वहां पर एग्जिट करना जरूरी है। ये आपको सिंपल समझ में आ गया कि मार्केट या तो नीचे आए, आपको ये पता चल गया कि जो 25,000 का प्रीमियम है उससे मार्केट या तो नीचे की तरफ रहे या फिर साइडवेज हो, दोनों कंडीशन है, तब आप क्या कर सकते हो, या तो एट द मनी का जो ऑप्शन है, जो आप कौन सा सेल करोगे, पुट ऑप्शन सेल करोगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? डाउन साइड में आता है तो पुट ऑप्शन बढ़ता है, आपको कॉल ऑप्शन वहां पर सेल करना है। या आप क्या कर सकते हो, इन द मनी, अब इसमें करना है, इसमें नहीं, ये आउट ऑफ द मनी है। आउट ऑफ द मनी करोगे तो प्रीमियम डीके भी कम होगा, बढ़ेगा भी कम। आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में अगर आपको कम लॉस लेना है वैसे एक लॉट के अंदर, तब आप आउट ऑफ द मनी कोशिश करो। मैं हमेशा या तो एट द मनी या इन द मनी में सेल करने की कोशिश करता हूं। सेम इसके अंदर भी स्ट्राइक प्राइस 200 से 300 के बीच का है तो सबसे बेस्ट है। हाँ, एक्सपायरी के दिन ज्यादातर ऐसे नहीं, जैसे एक्सपायरी है तो उस दिन 300 के चक्कर में आप बहुत ज्यादा डीप इन द मनी चले जाओ, नहीं, उस दिन अगर आप 150 से 200 के बीच में है ना तो भी चलेगा, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जैसे जैसे एक्सपायरी आएगा जो प्रीमियम है वो कम होगा। अब आपको ये समझ में आ गया बेसिक्स है, इसको आप कंप्लीट देखोगे ना तब आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा इस प्लेलिस्ट को देखने से कि ऑप्शन सेलिंग एक्चुअली करते कैसे हैं, कैसे करना है। तो ये समझ में आ गया कि पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन को सेल कैसे करना है। बट मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, अगर आप पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन सेल करते हो, हमेशा क्यों करते हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको या तो पता है कि मार्केट या तो साइडवेज हो सकता है या फिर ट्रेंडिंग हो सकता है, दोनों कंडीशन में कर सकते हो, बस आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट, अगर मान लो जैसे कॉल ऑप्शन को सेल किया कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करना चाहिए, बस या तो साइडवेज हो या नीचे आए, दोनों कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, जैसे यहां पर मैं देखो कंडीशन की बात करते हैं, मैं आपको यह भी बता देता हूं साथ में कि ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है। आपने ये तो सुना है ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऑप्शन बाइंग के मुकाबले, क्यों? देखो जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो एक ही कंडीशन है जिसमें आपको प्रॉफिट होगा,
दो कंडीशन है जिसमें लॉस होगा। अगर आप सेल करते हो तो दो कंडीशन में आपको प्रॉफिट होगा, एक ही कंडीशन में लॉस होगा। कैसे, वो समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बाइंग का बता देता हूं। अगर रेजिस्टेंस के पास में आया, कौन सी एक कंडीशन है जिसमें प्रॉफिट होगा कि मार्केट वहां से कंटिन्यू डाउन साइड में आएगा, एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मिलेगा, तभी प्रॉफिट होगा। अगर साइडवेज हो गया तो टाइम डिके के कारण लॉस, मतलब एक कंडीशन हो गया। अगर अप साइड में जाता है तो लॉस, मतलब दो कंडीशन में लॉस, एक कंडीशन में प्रॉफिट। इसलिए ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी कम है। सेलिंग में क्या है, आपने मान लो नीचे आ रहा है, कॉल ऑप्शन को सेल किया, साइडवेज होगा तब भी प्रॉफिट होगा, और डाउन साइड में फास्ट आएगा ना, फास्ट, तो भी आपको प्रॉफिट होगा। मतलब दो कंडीशन में प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, जब मार्केट अगेंस्ट में मोमेंटम करता है, जो एक ही कंडीशन है। अब इसमें क्या कर सकते हो, मैं ज्यादातर हमेशा ट्रेंडिंग मोमेंटम, या तो साइडवेज हो या ट्रेंडिंग मोमेंटम। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि रेजिस्टेंस को देख के आपने सेल कर लिया तो पूरे दिन होल्ड किया, मार्केट नीचे आया, फिर वी शेप के अंदर आ गया और आपको लॉस हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरे दिन आपको होल्ड करना है, क्योंकि आजकल मार्केट क्या करते हैं, जिससे ऑपरेटर को सब पता है रिटेलर की क्या साइकोलॉजी है, वो नीचे भी आएगा ना तो अप साइड में निकालते हुए डाउन साइड में आता है। इसलिए पूरे दिन आपको वेट नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है। ये हो गया आपको तरीका कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करना है। हमने यहां पर स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में बता दिया। दूसरी चीज, हम बेसिक से एडवांस के ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है। जैसे यहां पर तीन कंडीशन है, 33%, 33% और 33%। ठीक है, अब यहां पर मैं 33 लिख रहा हूं, वैसे 33.33 वैसे, ठीक है, ये पता है, लेकिन 33। अब ये तीन कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कि मार्केट अपसाइड में जाएगा तभी आपको एक कंडीशन में प्रॉफिट होगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, 33%। सेम ऑप्शन सेलिंग में दो कंडीशन में, मतलब 66% प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट होगा, 33% प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होगा। ये एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सेटअप की बात नहीं कर रहा हूं। सेटअप में आप 80%, 90% भी एक्यूरेसी होती है, लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी यहां पर कैसे डिसाइड हो रही है। सेटअप की प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, यहां डिसाइड, क्योंकि बाइंग में एक ही कंडीशन में प्रॉफिट होगा, मतलब 33% ही प्रॉफिट होगा, लेकिन सेलिंग है उसमें और 33, मतलब दो कंडीशन में, क्योंकि साइडवेज और डाउन साइड दोनों कंडीशन में। इसलिए 33 और 33 लगभग 66 मान लो, या 67% के आसपास आप में ज्यादा एक्यूरेसी है प्रॉफिट होने की। इसलिए हमेशा, जैसे आपने देखा है कि जब एक्सपायरी होती है तो ज्यादातर मार्केट साइडवेज होता है, और वैसे अपना मार्केट भी देखोगे ना तो 70-80% मार्केट साइडवेज होता है। इसलिए ज्यादातर हमेशा ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए। अगर आप वैसे बात करोगे तो निफ्टी में एक लॉट में सेल करने के लिए लगभग 2,20,000 या 2 लाख रुपए के आसपास लगता है। मैं जो राउंड फिगर में बता रहा हूं, बैंक निफ्टी में भी लगभग सेम 2 लाख रुपए के आसपास एक लॉट को सेल करने में लगता है। लेकिन अगर आप हेज करोगे, इसका मैं अलग से पार्ट बना दूंगा, उसमें आपका क्या है, जो मार्जिन है वो कम लगेगा। आराम से एक लॉट को आप लगभग 1 लाख रुपए या 80,000 रुपए के आराम से सेल कर सकते हो। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।